गांधी जी के जीवन से परिचयात्मक प्रश्न। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रतिबिंब। गांधी जी के जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से बालकों में अपना कार्य स्वयं करने के भावों का पोषण करना। परिकल्पना। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी के जीवन में घटी कोई विशेष घटना अथवा कोई प्रसंग सुनाइए। बात उन दिनों की है जब गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे। उन दिनों एक बार गोपाल कृष्ण गोखले उनके यहाँ आकर ठहरे। गांधी जी उनमें गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे। गोखले जी को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था। उनका दुपट्टा गिंज गया था और उसमें सलवटें पड़ गई थी। इतना समय था नहीं कि उसे धोबी से धुलवाया जाता। लिहाजा गांधी जी ने कहा, मैं इस पर अच्छी तरह इस्त्री कर दूंगा। गोखले जी बोले, मैं वकील की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं। अगर तुमने उसे खराब कर दिया तो मेरे लिए यह बहुमूल्य चीज है। मेरे गुरु महामती रानडे ने यह मुझे भेंट किया था। यह उनकी निशानी है। परंतु गांधी जी ने आग्रह किया और दुपट्टे पर इस्त्री कर दी। उनके काम से गोखले जी खुश हुए। इस पर गांधी जी को इतना हर्ष हुआ कि वे कहने लगे, अब अगर सारी दुनिया भी मुझे अच्छे धोबी का प्रमाण पत्र न दे तो मुझे परवाह नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में पानी की कमी थी। वहाँ रहने वाली स्त्रियों को अपने वस्त्र धोने के लिए काफी दूर एक सोते पर जाना पड़ता था। गांधी जी इसमें उनकी मदद करते थे। खादी उत्पादन के आरंभिक दिनों में हथकरघे पर जो साड़ियां बुनी जाती थी वे बहुत मोटी और भारी हुआ करती थी। आश्रम की स्त्रियां उन साड़ियों को पहनने के लिए राजी हो गईं, परंतु जब उन्हें धोना पड़ता तब वे बड़बड़ाती थीं। इस पर गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं इन साड़ियों को धो दिया करूंगा। उन्हें दूसरों के कपड़े धोने में कोई शर्म या छोटापन नहीं लगता था। एक बार वे एक धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। जब वे नहाने के लिए गुसलखाने में गए तो देखा कि गुसलखाने के फर्श पर एक सफेद धोती पड़ी हुई थी। नहाने के बाद उन्होंने अपनी धोती के साथ उस धोती को भी धो डाला। इसके बाद वे गीले कपड़ों को धूप में फैलाने के लिए ले गए। गांधी जी कपड़ों को धूप में सुखाने पर जोर देते थे, क्योंकि इससे एक तो वे और अधिक उजले दिखाई पड़ते थे और दूसरे धूप से जीवाणु भी मर जाते हैं। गांधी जी को कपड़े फैलाते देखकर मेजबान ने कहा, बापूजी, यह आप क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? फर्श पर पड़ी पड़ी साफ धोती गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे धो डाला। मैं सफाई के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता। इस पर गांधी जी तो नहीं, अभी तो उनके मेजबान बहुत शर्मिंदा हुए। जेल में अपनी वृद्धावस्था में भी गांधी जी कभी कभी अपनी धोती, अंगोछा और रूमाल स्वयं धो डालते थे और अपने साथियों का काम हल्का कर देते थे। आगा खां महल में कस्तूरबा की अंतिम बीमारी के समय गांधी जी उनके प्रयोग किए हुए रूमालों को धोया करते थे। गांधी जी अपनी पोशाक पर बहुत ध्यान देते थे। बचपन में वे अन्य लड़कों के साथ होड़ लगाकर नील की अपनी बढ़िया धोती को खूब अच्छी तरह धोते थे, जिससे वह झकझक हो उठती थी। स्वयं कुएं से पानी खींचते और धोते धोते। गांधी जी को सादगी पसंद थी, परंतु गंदे और सिकुड़े मसले कपड़ों से उन्हें चिढ़ थी। वे स्वच्छता की